अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफी मेहरबान अली ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर ख़बर आपको मिल जाया करे। दोस्तों, अब हम चलते हैं ख़बर की तरफ। ये ख़बर ब्रिटेन से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हम तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे। दरअसल अफ़गानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत तेज़ी से बुलंदी छू रही है। ऐसे में उस देश के बदलते हालात पूरी दुनिया की राजनीति पर गहरा असर छोड़ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि कौन कौन देश तालिबान सरकार को मान्यता देता है। अब इस सवाल के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हम तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी साफ लफ्ज़ों में उसने कहा हम तालिबान के समर्थन में हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम सच्ची कहानी पर आधारित होने के बावजूद सच्चाई से दूर रही। दरअसल जिस विमान अपहरण की घटना में आतंकियों को पकड़ने का काम इस फिल्म में रो के एक एजेंट के ज़रिए होता दिखाया गया है, ऐसी कोई घटना कभी हुई नहीं। दरअसल फिल्म में दिखाए गए सीन बिल्कुल झूठ के चलते 3 अरब देशों में फिल्म को बैन कर दिया गया है, जिसमें सऊदी अरब, कतर और कुवैत शामिल हैं। अब चलते हैं तीसरी और बड़ी खबर की तरफ। तालिबान के कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान में हर रोज़ तालिबान बुलंदी की राह पर है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि अफ़गानिस्तान में पहले राष्ट्रपति रह चुके अशरफ गनी का भाई, जिसका नाम हशमत गनी बताया जा रहा है, तालिबान में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि हशमत गनी ने तालिबान को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हशमत गनी के तालिबान में आने से तालिबान को और ज़्यादा मजबूती मिल गई है। तालिबान में शामिल होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक हशमत गनी अशरफ गनी का भाई है और वह अफ़गानिस्तान की राजनीति और कूटनीति को अच्छे से जानता है और उसका फ़ायदा सीधे सीधे तालिबान को मिल रहा है। अब चलते हैं चौथी और बड़ी खबर की तरफ। ये खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के रियाद से है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक सरकारी ज़रिया ने बताया है कि प्रोसिक्यूटर जनरल शेख सऊद बिन अब्दुल्ला अल मोजेब ने बताया कि सोशल मीडिया के ज़रिए हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की शान में गुस्ताखी करने वाले अनासिर को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके उन्हें अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अब चलते हैं हम पाँचवीं खबर की तरफ। ये खबर हमारे भारत से है। अब दिल्ली से अयोध्या के बीच 320 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। अयोध्या को अब सीधे देश की राजधानी से जोड़ने की योजना के तहत अब दिल्ली से सीधे अयोध्या के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 320 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकेंगे। शायद इंडिया में इतनी स्पीड से चलने वाली ये पहली ट्रेन है। दोस्तों, अब हम चलते हैं, जाने की हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।